प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम महिमा होने पाए। जीसस प्लस मिनिस्ट्री सेवकाई के द्वारा आपके सब लोग को भी प्रेज़ द लॉर्ड। अभी है मेरे बेटी महिमा इवांजलिन है, प्रभु की वचन को भी जूम मीटिंग में भी संदेश दिए थी। मैंने भी बोला कि जूम मीटिंग के संदेश को अभी हमारा बीच में भी एफबी में भी देने के लिए मैंने बुलाया, इसलिए वो तमिल में परमेश्वर को संदेश को देगी, मैं हिंदी में अनुवाद करेंगे। अभी हमारा बेटी, मेरे बेटी का नाम महिमा इवांजलिन है, प्रेज़ द लॉर्ड, भी संदेश देगी, मैं उनके लिए अनुवाद करूंगा। இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இயேசுவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे लोग, प्रभु यीशु के नाम से सब लोग को भी स्वागत करता हूँ। இன்றைய தினத்துல கூட இந்த FB எல்லாம் உங்களை பார்க்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷம்। आज भी ये FB के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आपसे मिलने से बहुत खुशी है। இன்றைய தினத்துல கூட நம்ம தேவனுடைய அன்பனா என்னன்னு பத்தி பார்க்க போறோம்। आज मैं परमेश्वर को प्रेम के बारे में मैं अध्ययन करने के लिए चाहता हूँ। தேவனுடைய அன்பை வந்து வேதத்துல நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கலாம்। प्रभु का प्रेम के बारे में बाइबल में बहुत जगह पर आप मैं देख सकता हूँ। ஆனா நான் 3 பாயிண்ட் பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இன்னைக்கு। मैंने भी 3 खास बात को आपके बीच में रखने के लिए चाहती हूँ। வேதத்துல முதல் வந்து ஆதியாகமம், அந்த ஆதியாகமத்துல கூட ஏசப்பா வந்து அன்பை தான் வெளிப்படுத்துவாரு। पहला बाइबल में पहला किताब यही है, उत्पत्ति है। उत्पत्ति में भी परमेश्वर का प्रेम को भी आप मैं देख सकता हूँ। ஆதாமும் ஏவாளும் ஏசப்பா அன்பால படைச்சாரு। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने प्रेम से भी बनाया। அவங்க தப்பு செஞ்சனால, விருட்சத்தின் கனியை சாப்பிட்டனால அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது। उनके गलती के द्वारा मना किया हुआ फल को खाने के चलते भी उनको दंड मिला। அவங்க வந்து ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிடுங்க, நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன்னு சொல்லினா கூட ஆண்டவர் வந்து மன்னிச்சிருப்பாரு। आदम हव्वा दोनों भी प्रभु से क्षमा मांगे तो तुरंत परमेश्वर क्षमा कर सकता हूँ। मैं गलती से खा लिए करके क्षमा मांगेंगे तो तब जरूर प्रभु प्रेम से क्षमा कर सकता हूँ। ஆனா அவங்க தப்ப வந்து அவங்க ஒத்துக்கல। இந்த தப்ப வந்து கேட்கும்போது நான் ஒன்றும் தப்பு பண்ணல, ஏவா தான் பண்ணாங்க, ஏவா கிட்ட கேட்கும்போது நான் ஒன்றும் பண்ணல, இந்த பாம்பு தான் பண்ணுதுன்னு மற்றவங்க மேல வந்து குற்றத்தை சொன்னாங்க। प्रभु ने आकर दोनों से भी पूछा क्या मना किया फल को खाए है करके। तब आदम ने हव्वा से भी दोष लगाए, हव्वा ने सर्प से भी दोष लगाए, அதனாலதான் அவங்களுக்கு தண்டனையே கொடுத்தாங்க। इसलिए उनको दंड मिला। அவங்க உண்மையாவே பாவத்தை அறிக்கை செஞ்சிருந்தா அவங்களுக்கு வந்து விடுதலை கிடைச்சிருக்கும்। अपना पाप को इन लो है क्षमा मांगेगा तो तुरंत परमेश्वर उनको क्षमा कर सकता हूँ। ஆனா அவங்க வந்து பாவத்தை வந்து அறிக்கை இடாதனால அவங்களுக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது। उनका पाप है ग्रहण नहीं किया, इसलिए भी प्रभु ने उनको दंड दिया। இரண்டாவது, ஏசப்பா வந்து சிலுவையில் அறைந்தபோது, दूसरा यही है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान के समय में ஏசப்பா வந்து கீழ இருக்கவங்கள கிண்டல் பண்ணி கல்ல எறிஞ்சாங்க। उस समय में लोग ने यीशु को मजाक किए हैं और गाली दिए हैं। पत्थर से भी कुछ लोग मारने के लिए पत्थर उठाया। அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, நீங்க தேவனுடைய குமாரனா கீழே இறங்கி வா அப்படின்னு சொன்னாங்க। उस समय में वहाँ का लोग पूरा मजाक उठाया, परमेश्वर का पुत्र तो क्रूस से उतरा करके उन लोग भी मजाक उठाया। அப்ப ஏசப்பா சொன்னாரு, இவர்களை மன்னியும், தாங்கள் செய்வது என்னதென்று அறியாமல் இருக்கிறார்கள் சொல்லி அவரோட ஜீவனை விட்டார்। उस समय में भी परमेश्वर प्रेम से भी ये ने कहा इनको क्षमा करो, ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते हैं करके क्षमा मांगते थे। அந்த இடத்துல கூட ஏசப்பா வந்து அன்பதா வெளிப்படுத்தினாரு। उस समय पर भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम को भी दिखाया। ஆனா ஏசப்பா வந்து அவங்க கிண்டல் பண்ணவங்க எல்லாருமே நான் யாரு தெரியுமா, நான் தேவனுடைய குமாரன் தெரியுமான்னு சண்டை போடல। उस समय में परमेश्वर सूली पर क्रूस पर खड़ रहा था, उस समय में लोग मजाक उठा रहे हैं। तब यीशु ने ये नहीं बोला मैं कौन जानते हैं, मैं परमेश्वर का पुत्र है, देखो मैं क्या करूं करके उस समय में लड़ाई झगड़ा नहीं किया। நம்ம அன்னைக்கு ஏசப்பாவா இருந்தோம்னா ஏசப்பா வந்து சீஷர்களை கூப்பிட்டு உன்னோட
காதை வெட்டு கண்ணை வெட்டுன்னு வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம். हम लोग ऐसे स्थिति में खड़े करेगा तो हम लोग ऐसा चेले लोग रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, चेले लोगों को बुलाते हैं, सुनो देखिए मुझे इतना खाली दे रहे हैं, पत्थर लेके आओ और तलवार लेके आओ, उनको काटो पीटो करके हम लोग लड़ाई कर सकते हैं। ஆனா ஏசப்பா வந்து அன்பதான் வெளிப்படுத்தினாரு. परंतु यीशु मसीह ने प्रेम को क्रूस पर दिखाया। அதனால அடுத்ததாக வந்து நான் மூணாவது பாயிண்ட்க்கு சொல்ல போறேன். और तीसरा एक बात को मैं रखने के लिए चाहती हूँ, ஏசப்பா வந்து சிலுவையில அறைஞ்சு மூன்றாவது நாள் உயிர்த்து வந்தாரு. यीशु मसीह क्रूस पर अपना जीवन दिए, कब्रिस्तान में रखने के बाद तीसरा दिन जी उठा। அதுக்கப்புறம் அவரோட சீஷர்களை பார்க்க போனாரு. यीशु ने जी उठने के बाद चेले लोग को मिलने के लिए गया। அதுல 12 சீஷர்கள் இருக்க வேண்டியதுல 11 சீஷர்கள் தான் இருந்தாங்க. उस समय में 12 चेलो रहना था, लेकिन 11 चेलो लोग थी। அந்த ஒரு சீஷர் எங்க? और एक चेला कहाँ है? அவர் பேர் தான் யூதாஸ் காரியோத். उनका नाम है यूदास कारियोत। அவர் வந்து ஒரு நாள் வந்து ஏசப்பா வந்து கம்யூனல்ல உட்கார்ந்தாரு. एक दिन प्रभु भोज में यीशु ने बैठा है। ஒரு பெண்ணை வந்து ஏசப்பாவோட வந்து காலையும் தலையினால தொடச்சாரு. एक औरत ने बहुमूल्य इत्र को लेके आकर यीशु के सिर पर डाला, इनको पांव पर डाला। அந்த தைலத்தை வந்து ஊத்திட்டு இருக்கும்போது யூதாஸ் காரியோத் கேக்குறாரு. उस समय में यूदास चेलेलों ने पूछा कि கேக்குறாரு, நீ எதுக்கு இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பண்ற இந்த ஆயில வந்து நீ வந்து ஏழைங்களுக்கு போய் உதவி செய்யலாம்ல அப்படின்னு கேக்குறாரு. उस समय में यूदास कारियोत ने ये पूछा कि क्यों ये ऑयल को, एक इत्र को भी बर्बाद कर रही है, इसको भी बेचकर गरीब लोगों को मदद कर सका हूं करके पूछा। அதுக்கு ஏசப்பா சொன்னாரு, அவளை விட என்னோட மரணத்தை நிறைவு கூட அதை பண்றாரு அப்படின்னு சொன்னாரு. उस समय में यीशु ने ये औरत को सपोर्ट मांगा, इनको छोड़ दीजिए, मेरे मृत्यु के बारे में भी जानने के लिए ये कार्य किए करके उनके लिए सपोर्ट यीशु ने लिया। யூதாஸ் காரியத்தை வந்து கோவப்பட்டு என்னோட வார்த்தை கூட ஏசப்பா வந்து மரியாதை கொடுக்க மாட்டாருன்ட்டு ஏசப்பாவோட எதிராளிகள் கிட்ட போறாரு. उस समय में यूदास कारियोत का अंदर में गुस्सा आने लगा। तब यीशु मसीह को कौन विरोध किए, उनके पास जाकर संगति कर चुके हैं। அவங்க கிட்ட போயிட்டு நான் வந்து உனக்கு நிறைய காசு தரேன், எனக்கு வந்து ஏசப்பா வந்து காட்டு, யாரு ஏசப்பாவை காட்டுன்ட்டு வந்து அந்த அந்த ஏசப்பாவோட எதிராளன்னு கேக்குறாங்க. उस समय में यीशु मसीह को कौन विरोध किए हैं, उन लोग यूदास ने बोला कि मैं आपको पैसा दूंगा, यीशु को आप दिखाना है। எனக்கு எவ்வளவு காசு தருவீங்க, நான் ஏசப்பாவை முத்தமிடுறவதான் ஏசப்பான்ட்டு யூதாஸ் காரியத்தை சொல்றாரு. उस समय में यूदास ने बोला कि कौन यीशु है, मैं चुम्मा के द्वारा आपको दिखाऊंगा, मेरे चिन्ह यही है, किसको मैं चुम्मा देता हूं वो है यीशु है करके उस समय में यूदास ने चिन्ह बनाया। அதுக்கப்புறம் யூதாஸ் காரியத்தை வந்து ஏசப்பா வந்து முத்தமிடுறாரு, ஏசப்பாவை வந்து கைது பண்ணி அவர் அடிக்கிறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. उस समय में यूदास ने सारे विरोधी लोगों को लेके आया, यीशु को दिखाया। उस समय यीशु पकड़ा हुआ, तब यीशु को मारपीट मिला। அதை பார்த்து யூதாஸ் காரியோத் ஏசப்பா வந்து பாதுகாட்டுவான்னு நினைச்சு நான் வந்து ஏசப்பா வந்து காட்டினேன் அப்படின்னு நினைச்சாரு. उस समय में यूदास ने ये सोचा कि यीशु इसके पगड़े बहुत बार बच गए, ये समय भी बचेगा करके मैंने भी उनको दिखाया, परंतु यीशु पकड़ा हुआ करके यूदास ने सोचा। அதை நினைச்சு அவர் கண் கசந்து அழுது அவங்க கொடுத்த பணத்தை போய் அவங்ககிட்டே கொடுக்குறாரு. उस समय में यूदास ने रोया, कौन पैसा दिए, उनके पास पैसा को वापस देते थे। ஆனா அவங்க வாங்கிக்கல, நாங்க சொன்ன வேலை நீங்க செஞ்சீங்க, எனக்கு காசு வேண்டாம், நீங்களே வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க. तब उस लोग यीशु मसीह को कौन विरोध किए, उन लोग पैसा को मना कर चुके हैं। तूने किया हुआ काम के लिए तुम्हारा पैसा मिल गया, ये पैसा तेरा है करके मना कर चुके हैं। அவரால எதுவுமே பண்ண முடியாம சர்ச்சுக்கு போய் காசை வீசிட்டு அவர் வீட்டை தூக்கி போட்டுட்டார். उस समय में यूदास ने कुछ नहीं किया, पैसा ले जाकर मंदिर में डालकर पैसा डाल दिया। डालने के बाद रोने लगा। வீட்டுக்கு போய் அவர் வந்து தூக்கு போட்ட உடனேயே இந்த செய்தி வந்து ஏசப்பா உயிர் திறந்து ஏசப்பாக்கு வந்து தெரியுது. परंतु ये भी पैसा भी डालने के बाद अपना घर में जाकर वो काशी लगाकर आत्महत्या कर दिए, मतलब सुसाइड कर चुके हैं यूदास कारियोत। यीशु मसीह जी उठने के बाद यूदास नहीं है।
யூதாஸ் காரியத்து வந்து பண்ணது தப்புன்னு தெரிஞ்சு ஏசப்பா கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டிருந்தாலும் ஏசப்பா வந்து மன்னிச்சிருப்பாரு. यूदास कारियोत ने गलती किए हैं, परंतु गलती किया हुआ यूदास ने थोड़ा वेट करेंगे, यीशु जी उठने के बाद उनसे क्षमा मांगेंगे, तुरंत क्षमा कर सकते हैं, नहीं है तो उसी समय में भी क्षमा मांगेगा तो यीशु क्षमा कर सकते हैं, परंतु यूदास ने क्षमा नहीं मांगा। அவர் தப்பான முடிவு எடுத்தனால அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வந்து இழந்துட்டாரு. वो गलती से भी एक डिसीजन लेने के चलते इनका जीवन खराब हो चुके हैं, அதனாலதான் ஒரு சீஷன் அங்க இல்ல. इसलिए भी यूदास कारियोत वहां नहीं है, केवल 12 जन के जगह पर 11 जन था। அந்த 11 சீஷத்துல வந்து பேதுரு வந்து இயேசுவை பார்க்கறாரு. ये 11 जन में भी एक व्यक्ति है, पतरस है। पतरस को भी यीशु ने देखा। அப்ப வந்து இயேசுப்பா வந்து பேதுருவை கேக்குறாரு, நீ என் மேல அன்பா இருக்கிறான்னு கேக்குறாரு. उस समय में पतरस से यीशु ने ये पूछा कि हे पतरस, तू मुझे प्यार करता हो? நான் நேசிக்கிறேன் என்று அறிவீர் அப்படின்னு வந்து பேதுரு சொல்றாரு. पतरस ने ये उत्तर ने दिया, मैं आपसे प्यार करता हूं करके ये भी बोला है। இரண்டாவது வாட்டி கேக்குறாரு. यीशु ने दूसरा बार पूछा कि मुझे आप प्रेम करते हैं? மூன்றாவது வாட்டி கேட்கும்போது கண் கசிந்து அழுதாரு. और तीसरा बार भी यीशु ने पतरस से पूछा कि तू मुझे प्यार कर रहा हूं? तब पतरस ने आंसू बहाकर रोने लगा। ஏன் அதனால எதுக்காக கண் கசிந்து அழுதாரு? क्यों पतरस आंसू बहाकर रोना है? ஏசப்பா வந்து சொன்னாரு, यीशु मसीह ने ये बोलते थे, நீ வந்து நீ 3 தடவை மறுதலிப்ப, तुम 3 बार मुझे इनकार करेगा। அதே போல ஏசப்பா சிலுவையில் அறையும்போது उस समय में यीशु मसीह को क्रूस को मारने के पहले பேதுரு வந்து மறுதலிச்சாரு. पतरस ने 3 बार इनकार किए, वो कौन है मैं नहीं जानते हैं करके इनकार किए हैं। அவங்க கேட்கும்போது நீ வந்து ஏசப்பாவோட சீஷர் தானே கேட்கும்போது எனக்கு யாருன்னே தெரியாது, அவர் வேற யாரோ நான் வேற யாரோ அப்படின்ட்டு வந்து கேவல வார்த்தையா சொன்னாரு. उस समय में यीशु मसीह को पकड़वाने के चलते वहां का लोग पूछा, तुम भी यीशु मसीह का चेला है करके पतरस ने पूछा। पतरस ने नहीं बोला और इनकार किया और काली शब्द को भी निकलने लगा। ஆனா நீ நேசிப்பதே என்ற அறிவின்றி கண் கசந்து அழுதபோது ये तीसरा बार यीशु पूछने के समय में ये उनके मन में आया, इसलिए आंसू बहाकर यीशु से भी बोला। அப்ப வந்து ஏசப்பா வந்து மன்னிச்சு ஏத்துக்கொண்டாரு. और पतरस को भी प्रभु ने क्षमा करके चेला बनाया। அதே போல பேதுரு கூட நிறைய இடத்துல வந்து பைபிள்ல இடம் பிடிச்சிருக்காரு. पतरस ने उसके बाद है बहुत बड़ा एक चेला बनाया। पतरस ने अनेक और कागज को भी लिखा, बाइबल में बहुत जगह पर उनको भी पकड़ा है। நாம என்ன தப்பு பண்ணாலும், आप मैं क्या गलती कर चुके हैं, என்ன பாவம் பண்ணாலும், क्या पाप कर चुके हैं, நம்ம ஏசப்பா கிட்ட போய் மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே, இனிமேல் உங்களுடைய பிள்ளையை வாழ உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது आप अपना पाप को ग्रहण करके यीशु के पास क्षमा मांगेगा तो तेरे बेटे क्या मैं तेरा बेटा हूँ बेटी हूँ कहेगा तो கண்டிப்பா ஏசப்பா வந்து மன்னிப்பாரு. जरूर प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा। அதே போல பைபிள் ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. इस घटना के अनुसार पवित्र शास्त्र में और एक कहानी भी है। அதுல வந்து ஒரு நல்ல அப்பாவும் கெட்ட ஒரு குமாரனும் இருந்தாங்க. उसमें एक सच्चा पिता है और उड़ा पुत्र का कहानी को बताया। ஒரு குடும்பத்துல ஒரு அப்பாவும் 2 மகன்களும் இருந்தாங்க. एक परिवार में 2 बच्चे हैं। அந்த குடும்பத்துல இரண்டாவது பையன் வந்து கெட்ட கூட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து கெட்ட பழக்கம் பழகினாரு. वो दूसरा बेटा है, उड़ा पुत्र है, वो गलत संगति में जोड़कर गलत काम ज्यादा करते थे। ஒரு நாள் அவங்க அப்பா கிட்ட போய் एक दिन इनके पिता के पास गया, என்னோட சொத்தை கூட நான் வெளியூருக்கு போக போறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. मेरे संपत्ति को मुझे दे दीजिए, मैं दूर देश जाना है करके पूछा। இல்லப்பா கொஞ்ச நாள் நீ வீட்லயே இருன்னு அவங்க அப்பா சொல்றாரு. वो पापा ने बोला कि थोड़ा समय आप घर में रुकिए, आप क्यों दूर देश जाना है करके बोला। ஆனாலும் அந்த இரண்டாவது குமாரன் ஏத்துக்கவே இல்ல. दूसरा पुत्र ने वो उनका पापा का बात को नहीं माना। என் சொத்தை கூட கேட்கும்போது அவங்க அப்பா சொத்தை கொடுத்துட்டாரு. मुझे संपत्ति को दीजिए करके मांगते थे, तुरंत उनका पिता ने दे दिए। அவன்
அவன் சொத்தை வாங்கிட்டு வெளியூருக்கு போயிட்டான். वो दूसरा पुत्र है, उनका संपत्ति को लेकर दूर देश गए। அவங்க அப்பா வந்து டெய்லி வெளியே வெளியே வந்து பார்ப்பாரு, காலையில சாயங்காலம். वो दूर देश जाने के बाद उनके पिता ने रोज शाम और सुबह बाहर आकर बच्चा जाना रास्ता पर देखते रहता है, बच्चा आएगा करके। அந்த போன பையன் திரும்பியும் வரவே இல்லை. परंतु गया हुआ बच्चा वापस नहीं आया। அங்க போய் கெட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பழகி கெட்ட பழக்க பழகி கெட்ட பையனா ஆயிட்டாரு. और दूसरा पुत्र ने दूर देश में बुरा संगति लोग आया, बुरा लोगों के द्वारा बुरा काम सीखने लगा। அவர்கிட்ட இருந்த காசு, அவர்கிட்ட இருந்த சொத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செலவாச்சு. उनके पास कितना पैसा है, कितना संपत्ति है, सब खाली हो चुके हैं। கடைசி அவர்கிட்ட ஒரு காசு கூட இல்ல ஒரு வேலைக்கு சாப்பிட. अंतिम में इनको खाने के लिए पैसा नहीं है और उनके खाद पूरा खाली हो चुके हैं। கடைசி ஒரு பன்றிக்கு வேலை செய்ய போறாரு. उस समय में अंतिम में एक सुअर देखभाल करने लोगों को बीच में काम करने के लिए गया। நம்ம பன்றியை பார்த்துருக்கோம், எத்தனை வாட்டி கூட கழுவி அதை வந்து நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போனாலும் அதை டிச்சுக்குள்ளே தான் போயிடும். वो सुअर को आप और मैं देखता हूँ, सुअर क्या करते हैं, इतना शुद्ध करेंगे, इतना नहाएंगे, फिर से भी वो कचरा के बीच में जाता है। ஆனா அந்த வேலைக்கு செய்யும் போது நம்மளும் கெட்டவங்க ஆகும்ல. कैसे सुअर के बीच में आप काम करेंगे, सुअर का दुर्गंध आपके अंदर में आता है। அதே போல அந்த 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 பன்னிக்கு வேலை செய்யும் போது அந்த பன்னியோட நாத்தம், அந்த பன்னியோட அழுக்குகள் அந்த பையனோட ட்ரெஸ்ல பட்டுச்சு. वैसे भी ये दूसरा पुत्र सुअर को देखभाल करने के चलते सुअर का दुर्गंध पूरा इनके कपड़ा में आ गया, इनके जीवन में दुर्गंध आने लगा। அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் வந்து சாப்பிடறதுக்கு அந்த பன்றி சாப்பாடு கூட கிடைக்குமான்னு தேடிட்டு இருந்தான். उस समय में उनको सुअर को क्या भोजन मिला, वो भोजन भी इनको नहीं मिला, उसको भी खोजते थे। அதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பாவும் டெய்லி காலையில சாயங்காலம் வராரு. उनका पिता ने यहाँ बेटा बागर आएगा करके बागर में आकर रोज रोज इनको खोजते थे। அவன் வந்து ஒரு நாள் நைட் வந்து படுத்து நிலாவை பார்த்துட்டு இருக்கான். एक दिन रात में एक दूसरा पुत्र में आकाश को देखकर लेटा था। நானே இங்க எப்படி இருக்க வேண்டியதுனா ஒரு பெரிய தலைவரோட பையனான நான் இங்க வந்து ஒரு பன்றிக்கு வேலைக்கு வந்திருக்கேன். उस समय में आकाश को देख करके लेटने के समय ये विचार आने लगा, मैं किसका बेटा है, कितना बड़ा धनी का पुत्र है, मैं क्यों यहाँ लेटना है करके सोचा। நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் மைண்ட்ல பேசிட்டு இருக்கான். उस समय में इनका दिमाग में भी ये बात करते रहते थे, मैंने गलती कर चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं होना है करके वो भी सोचते थे। அப்பா அவன் நினைச்சா ஒரு நிமிஷம், उस समय में ये सोचा था, எனக்கு வந்து அப்பா வந்து எல்லா வேலைக்காரங்களையும் கூப்பிட்டு 3 நாள் விசேஷம் வைப்பாரு, gift கொடுப்பாரு, சாப்பாடு போடுவாரு அப்படின்னு நினைச்சேன். उसी दिन पौर्णमी का दिन है। वो पौर्णमी दिन में भी इनका पिता ने उनके पास कितना लोग काम करते थे, उनको खाना खिलाते थे, कपड़ा देते थे। इसलिए भी ये सोचा कि मैं मेरे पापा के पास जाना तो कपड़ा देगा, आज कपड़ा देने का दिन है करके सोचा। அப்ப அவன் நம்ம ரொம்ப தப்பு பண்ணியிருக்கோம், நம்ம ஒரு அப்பா கிட்ட ஒரு வேலைக்காரங்களாச்சும் போய் சேர்ந்துடணும், இந்த வேலை நமக்கு வந்து கரெக்டாகவே இருக்காது, நம்ம அப்பா கிட்ட எப்படியாவது ஒரு வேலைக்காரனாச்சும் போய் சேரணும், நம்ம பண்ணது ரொம்ப தப்பு அப்படின்ட்டு அவன் எந்திரிச்சு கிளம்பினான். उस समय में ये डिसीजन लिया, मैं काम भी करेंगे, पापा का पास करेंगे, इनके पास हम काम नहीं करना है, यहाँ सुअर का भोजन भी नहीं मिल रहा है करके पापा के पास जाने के लिए वो खड़ा करके जाने लगा। போயிட்டே இருக்கும்போது அப்பா தூரத்துல இருந்து பாக்குறாரு. इनका पापा के पास आ गया, पापा ने दूर से भी देखा बेटा आ रहे हैं। அவர் ஓடி போய் கட்டி அணைத்து முத்தம் கொடுத்து அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். उस समय में पापा ने दौड़ कर गया, वह गले लगाया, उनको देख करके चुम्मा करने लगा। இப்ப நம்ம எல்லாம் இந்த அப்பாவோட இடத்துக்கு இருந்தோம்னா வந்து தம்பி நீ போய் குடிச்சிட்டு வாப்பா, அதுக்கப்புறம் நான் கட்டின எடுத்து முட்டை கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுற அப்படி நம்ம சொல்லியிருப்போம். आप और मैं पिता के स्थानों पर रहेगा तो अब मैं क्या करूं, बच्चा आप शरीर में इतना दुर्गंध लग रहा है, अपना कपड़ा इतना दुर्गंध है, पगले नहा कर कपड़ा बदल कर आओ, फिर से मैं आपको प्रेम करूंगा करके आप मैं कह सकता हूँ। ஏன்னா அவங்க உடம்புல வந்து அழுக்கா அந்த பன்றியோட நாத்தம், அந்த பன்றியோட அழுக்கெல்லாம் அவங்களோட ड्रेसல வந்து ஒட்டி இருக்கு. क्योंकि दूसरा पुत्र के कपड़ा में भी सुअर का दुर्गंध आता है, कपड़ा गंदा है, इसलिए भी गंदा लोग से भी हम लोग को चुम्मा नहीं देता हूँ। ஆனா அந்த அப்பா எவ்வளவு அன்பானவர், परंतु इनका पिता कितना प्रेमी है। அழுக்கு ड्रेस போட்டிருந்தாலும் அழுக்கா இருந்தாலும் நீ ஏன் மகா வா
அப்படியே வந்து கட்டி அணைச்சு முத்தம் கொடுக்குறாரு. वो गंदा कपड़ा भी था, गंदा कपड़ा से भी आया, परंतु कपड़ा को नहीं देखा, अपना बेटा को देखा, ये मेरा बेटा है करके उनको गले लगाकर चुम्मा दिया। அதுக்கப்புறம் அவரோட நம்பிக்கையான வேலைக்காரங்களை கூப்பிட்டு தூர இடத்துல குளிச்சு கிழப்பாட்டி கோட் ஷூட் போட்டு நல்லா ஜுவல்ஸ் போட்டுட்டு ராஜாவோட மகன் மாதிரி எடுத்து கூட்டிட்டு வராங்க. उस समय में वो पिता ने क्या किया, अपना भरोसा का सेवक को बुलाया, इनको भी सारे कपड़ा को बदल कर नगा कर और अंगूठी दिया और नया कपड़ा दिया और जूता दिया, उसी जगह से भी बदल कर उनको घर को लेके गया। வேலைக்காரங்க பாக்குறவங்க சொல்றாங்க ராஜாவோட மகன் ஃபாரின்ல இருந்து வந்திருக்காருன்னு சொல்றாங்க. उस समय में उनके पास कितना लोग काम करते थे, वो बोल रहे हैं मेरे पापा का दूसरा बेटा विदेश देश से आ रहे हैं, इतना सुंदर से आ रहे हैं करके सब लोग को खुशी आने लगा। அந்த 3 நாள் ஃபங்க்ஷன்ல மிச்சம் இந்த 2 நாள்ல அவன் gift கொடுத்தான். और तीसरा 3 दिन फंक्शन है, पगला दिन ये बेटा आ गया, बाकी दूसरा दिन में पापा के स्थानों पर ये बेटा आ गया है, दूसरा दिन है पापा के स्थानों पर सेवक लोगों को गिफ्ट दिए हैं। அதே போல நம்ம அந்த பையன் வந்து அப்பா கிட்ட நம்ம ஒரு வேலைக்காரன் தான் போகணும்னு நினைச்சான். ஆனா அவங்க அப்பா வந்து நீ வேலைக்காரனா வரக்கூடாது, வேலைக்காரனுக்கு gift கொடுக்கணும்னு நினைச்சாரு. ये बेटा ने ये विचार से आया, मैं इनके पापा के घर जाऊंगा, एक नौकरी के रूप में काम करूंगा करके आया, लेकिन इनका पापा ने नौकरी को ऊपर में मालिक बनाया, नौकरी लोगों को गिफ्ट देने के जगह पर इनको भी खड़ा किए हैं। அதே போல தான் நம்மளுடைய ஆண்டவரும் इसके समाने हमारा परमेश्वर है। நம்ம என்ன தப்பு பண்ணாலும் என்ன பாவம் செஞ்சு தூர தேசத்துக்கு போனாலுமே आप क्या गलती किए हैं, कितना दूर परमेश्वर के छोड़कर किए हैं, तो அவர் டெய்லி காலையில சாயங்காலம் வந்து பாப்பாரு என் மகன் வந்துருவானான்னு. परमेश्वर शाम और सुबह आपके लिए इंतजार करता है, मेरा बेटा आएगा, मेरे बेटी आएगा करके रास्ता पर इंतजार से वेट करता है। இந்த கொரோனா டைம்ல கூட நமக்கு வந்து அடைக்கலம் எங்க இருக்குன்னு அடைக்கலம் எங்க இருக்குன்னு நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். ये कोविड-19 के समय में भी हम लोग को सुरक्षा कहाँ मिलता है करके आप मैं खोजता हूँ। ஆனா இயேசு பாக்குறாரு என்னோட மகன் எல்லாருமே என் அடைக்கலத்துக்குள்ள வந்துருவாங்களான்னு காலையில சாயங்காலம் பாப்பாரு. परंतु प्रभु यीशु मसीह ये लालसा से वेट कर रहे हैं, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटी है, मेरे पास आएगा, मैंने उनको सुरक्षा करूं करके यीशु ने वेट कर रहे हैं। ஆனா நம்ம என்ன தப்பு பண்ணாலும் என்ன பாவம் பண்ணாலும் இயேசுப்பா நம்ம அணைக்கிறவரா தான் இருக்கிறாரு. நம்ம அவரோட அடைக்கலத்துக்குள்ள எப்ப வேணாலும் போலாம். आप कितना गलती कर चुके हैं, अपना कितना गलती से भी रहते हैं, लेकिन प्रभु आपका और मुझे पिता है, आपके मुझे क्षमा करने के लिए आप वेट करते हैं। आप उनके पास जाना तो जरूर उनके से सुरक्षा मिलता है। ஆனா நம்ம அந்த பாவத்தை அறிக்கை செஞ்சு விடலனா आप और मैं पाप को ग्रहण करके नहीं छोड़ेगा तो நம்ம வந்து பிசாசோட மகனை தான் போவோம் தவிர ஆண்டவரோட பிள்ளைங்களை போக மாட்டோம். आप पाप को ग्रहण नहीं किए, क्षमा नहीं मांगेगा तो अंधकार का बच्चा होते हैं, शैतान का बच्चा होते हैं, और अंधकार से भी हम अंधकार होते हैं, प्रभु का संतान नहीं होते हैं। அதனால இன்றைய தினத்துல இயேசுப்பா கிட்ட நம்ம அதை கொடுக்கணும். आज परमेश्वर के हाथ में आप और मैं प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। இப்ப நம்ம ஜெபிக்கலாமா? अभी हम प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே இந்த நல்ல நாளை கொடுத்ததுக்காக நன்றி அப்பா. प्रभु यीशु मसीह आप अच्छा दिन को दिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। இந்த இரவு பிரேயர்ல கூட ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பை நாங்க அறிந்து கொண்டோம் அப்பா. ये रात का प्रार्थना में भी तेरे प्यार के बारे में अच्छा जानकारी ने तूने दिया। ஆண்டவரே நீங்க எங்களை சேர்த்துக்கிறவராக இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. प्रभु मुझे आप देखते हैं और बुलाते हैं और तेरे पास रखते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। இந்த கொரோனா டைம்ல கூட உங்களை பாக்குறவங்க எல்லாரையும் அவங்கள உங்களுடைய அடைக்கலத்துக்குள்ள கொண்டு வாங்க. ये कोविड-19 के समय में कितना लोग देखते हैं, उन लोग को भी तूने भी सुरक्षा करिए, तेरे आधीन में रखिए। ஆனா அவங்க பாவத்தை அறிக்கையிடணும் அப்பா. उनको पाप को ग्रहण करना है यीशु। ஆனா நீங்க என்ன நேரமும் நீங்க வந்து அவங்களுக்கு அடைக்கல கொடுக்கறவரா தான் இருக்கீங்க அப்பா. आप कितना लोग भी आते हैं, सारे लोगों को आप सुरक्षा करते हैं स्वामी।
அப்படியே இருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. आप सुरक्षा करने के लिए आप ऐड करते हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और किरणची पिता, आमीन आमीन। God bless you. गॉड ब्लेस यू। सब लोग जय मसीह गीत, ये संदेश आपका अच्छा लगेगा तो दूसरा लोगों को शेयर करिए। हफ्ता का एक बार महिमा संदेश देगी, मैं आपको अनुवाद करूंगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। God bless you. Amen.